नमस्ते दोस्तों। हमारे सनातन धर्म में हर एक दिन, हर एक त्योहार का अपना एक विशेष महत्व है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदू कैलेंडर में एक ऐसा महीना भी आता है जिसे कभी अशुभ या मलिन मान करके छोड़ दिया गया था, लेकिन आज वह पूरे साल का सबसे पवित्र और 1000 गुना फल देने वाला महीना कहलाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मल मास की, जिसे हम पुरुषोत्तम मास या अधिक मास के नाम से भी जानते हैं। अक्सर लोग इस महीने को लेकर के भ्रम में रहते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम इसके पीछे के रहस्य को बहुत ही गहराइयों से समझेंगे। हम जानेंगे कि विज्ञान और आध्यात्म का इससे क्या तालमेल है, इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है और इस दौरान आपको कौन कौन से नियम अपनाने चाहिए। वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, इसलिए अंत तक आप हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले हमारे नए दर्शकों के लिए यह समझना बहुत ही जरूरी है कि यह अधिक मास आखिर हर 3 साल में ही क्यों आता है। इसके पीछे एक बहुत ही सटीक खगोलीय और वैज्ञानिक गणना है। हमारे हिंदू पंचांग में 2 तरह के कैलेंडर होते हैं, एक सूर्य वर्ष और दूसरा चंद्र वर्ष। सूर्य वर्ष यानी पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन और लगभग 6 घंटे का समय लगता है। वहीं दूसरी ओर चंद्रमा को 12 महीने मिलाकर के केवल 354 दिन ही होते हैं। यानी पृथ्वी चंद्रमा का जब चक्कर लगाती है तो 354 दिन में ही उसके 1 वर्ष निकल जाते हैं। अब गणित सीधा सा है, हर साल सूर्य और चंद्रमा के बीच में 11 दिनों का अंतर आ जाता है। अगर इस अंतर को ठीक से न किया जाए तो हमारे सारे त्योहार जैसे दिवाली, होली इत्यादि अपने मौसम से भटक जाएंगे। इसी 11 दिन के अंतर को सही से सेट करने के लिए हर 3 साल में 11 तियां 33 या 34 दिनों का एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है। इसी अतिरिक्त महीने को हम अधिक मास कहते हैं। है ना हमारा विज्ञान अद्भुत। अब बात करते हैं इसकी धार्मिक इतिहास की। पुराणों में एक बेहद खूबसूरत कथा आती है। जब ज्योतिषियों ने इस अतिरिक्त महीने की गणना की तो इसका कोई स्वामी यानी देवता नहीं था। जैसे हमारे धर्म में हर महीने के एक अपने देवता होते हैं, तो इस अतिरिक्त महीने के कोई देवता तय नहीं थे। इस वजह से इस महीने को में सूर्य की संक्रांति, सूर्य का राशि परिवर्तन नहीं होती थी। बिना देवता के होने के कारण इसे मलिन यानी अशुद्ध मान लिया गया था। इसका नाम पड़ा मलमास। दुनिया के सभी लोगों ने इस महीने में शुभ कार्य करना बंद कर दिया, जिससे इस महीने को बहुत दुख हुआ। वह रोता हुआ वैकुंठ धाम भगवान के पास पहुंचता है। वहां अपनी व्यथा सारी भगवान को सुना देता है। अपनी व्यथा सुनने के बाद प्रभु से यह मास कहता है, हे प्रभु, इस संसार में मेरा कोई आदर नहीं करता है, सब मुझे दुत्कारते हैं। अपने भक्त की ऐसी पीड़ा देख करके भगवान नारायण का हृदय पिघल गया। उन्होंने मलमास का हाथ पकड़ा और उसे अपने गोलोक लेकर के गए, जहां नारायण भगवान श्री कृष्ण के अवतार में बैठे होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, आज से मैं इस महीने को अपना नाम देता हूँ। जो मेरा नाम है पुरुषोत्तम, वही अब इस महीने का नाम होगा। इसका स्वामी मैं बनता हूँ। इतना ही नहीं, भगवान ने वरदान दिया कि इस महीने में जो भी मनुष्य जप तप दान या ध्यान करेगा उसे बाकी महीनों की तुलना में कई 1000 गुना अधिक पुण्य और उसका फल प्राप्त होगा। इस तरह से एक अछूत महीना जो था साल का सबसे श्रेष्ठ महीना बन जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं, इस पुरुषोत्तम मास में हमें अपने जीवन को बदलने के लिए क्या करना चाहिए और किन चीजों से
बचना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं इसमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, कौन कौन से काम मलमास में, अधिक मास में वर्जित हैं। क्योंकि यह महीना आत्म मंथन और भगवान के भक्ति के लिए रिजर्व है, इसलिए इसमें सांसारिक और मांगलिक कार्य जैसे शादी, विवाह, मुंडन, सगाई, गृह प्रवेश इत्यादि या नया बिजनेस शुरू करना है, यह सारे काम वर्जित हैं। यह काम हमको इस महीने में नहीं करना चाहिए। इस समय हमें अपनी सुख सुविधाओं से हट करके ईश्वर में ध्यान लगाना होता है। अब जानते हैं हमें क्या अवश्य करना चाहिए। महामंत्र द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें। इस पूरे महीने में रोज सुबह उठ करके द्वादशाक्षर मंत्र का जप, हरे राम, हरे कृष्ण इत्यादि जो भी महामंत्र हैं उनका जितना अधिक से अधिक आप जप जरूर करें। अगर आपके पास समय मिले या समय निकाल करके श्रीमद् भागवत गीता का पाठ यदि संभव हो तो इस महीने में गीता के पुरुषोत्तम योग यानी जो 15वां अध्याय है उसका पाठ रोज करना चाहिए। यह आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा। दीप दान का नियम इस महीने में बहुत ही अत्यधिक माना गया है। शाम के समय में अपने घर के मंदिर में, तुलसी जी के पास और घर की मुख्य दरवाजे पर गाय के घी का दीपक जलाएं। अगर गाय का घी न उपलब्ध हो तो तिल के तेल का दीपक जलाएं। शास्त्रों के अनुसार इस महीने में दीप दान करने से वंश की वृद्धि होती है और दरिद्रता दूर होती है। विशेष दान, पुरुषोत्तम मास में मालपुए को कांसे के बर्तन में रख करके दान करने की परंपरा है। इसके अलावा अनाज, दवाइयाँ, पीले वस्त्र का दान भूखे और जरूरतमंदों को जरूर करें। वर्ष 2026 में मलमास या अधिक मास, जिसको हम लोग पुरुषोत्तम मास के नाम से जानते हैं, 17 मई से शुरू होकर के और 15 जून तक चलेगा। तो दोस्तों, मलमास कोई अशुभ समय नहीं है, बल्कि यह ईश्वर द्वारा हमें दिया गया एक बोनस टाइम है। जैसे हम अपने फोन को चार्ज करते हैं, वैसे ही यह महीना हमारी आत्मा को आध्यात्मिक रूप से रिचार्ज करने का समय है। इस महीने में सात्विक भोजन करें, गुस्सा न करें, किसी का दिल न दुखाएं और जितना हो सके प्रभु की शरण में रहें। उम्मीद है अधिक मास या पुरुषोत्तम मास की यह विस्तृत जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। आप इस महीने में कौन सा नियम शुरू करने वाले हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो सनातन धर्म की इस सुंदर सी जानकारी को अपने मित्रों और परिवारों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलती रहे। जल्द ही मिलते हैं एक नए और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय माता दी। मलमास और अधिक मास की सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।